अस्सलाम वालेकुम जनाब। 26 मई की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। जनाब, आज का सेशन मेरी उम्मीदों के काफ़ी हद तक बरखिलाफ़ था, क्योंकि मैं आज दो चीज़ें देख रहा था। एक तो ये कि आगाज़ में हाइपर मूव, और वो हाइपर मूव कम से कम 41,280 315 तक जाए और फिर वहाँ एग्जॉस्ट हो या उसके ऊपर ट्रेड करे तो अगले लेवल पे एग्जॉस्ट होकर नीचे आए। दूसरी बात जो मैं देख रहा था वो ये थी कि वॉल्यूम मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। दो चीजें कल की कॉल में मैंने इंडिकेट की थी। अगर आप आज का सेशन देखें तो ऐसा हुआ नहीं। मार्केट का आगाज हुआ, मार्केट मुश्किल से 41,219 का हाई बना सकी और फिर वहां से वो नीचे गिरना शुरू हो गई। 12 बजे तक तो उसके अंदर उम्मीद की कैफियत बरकरार रही, क्योंकि मिड डे कॉल में मैंने अपनी इसी बात को रिपीट किया था। तब्दीली कोई मेरे मौक़िफ़ में मिड डे कॉल में आज नहीं थी। तो 41,219 का हाई 12 बजे लगा के फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई और कमोबेश 2:15 बजे के, बल्कि 2:30 बजे के अराउंड उसने वो अहम तरीन लेवल तोड़ दिया जिससे उम्मीदें बरकरार थी और जिसको हम स्टॉप लॉस बना रहे थे। वो था 41,5225 वाला। उसके नीचे तो प्रेशर होना था। अच्छा, एक और अहम इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मार्केट के आगाज में वॉल्यूम देखे गए। जब मैं 9:30 से 10 तक के वॉल्यूम देखे तो मुझे लगा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इंडेक्स भी परफॉर्म कर लेगा। मगर हैरान कुन बात यह है कि 1-1.5 घंटा के बाद मार्केट के वॉल्यूम टूट गया। और दरअसल ये वॉल्यूम उसी वक्त टूटे जब मार्केट 41,207 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही थी। 41,207 एक लेवल था जो आपको दिया गया था। तो वॉल्यूम टूटना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जब मार्केट गिरी है तो फिर दोबारा वॉल्यूम बढ़े हैं और उसके बाद जब क्लोजिंग हुई है तो 6,65,00,000 के वॉल्यूम के साथ 87 पॉइंट्स हमने लूज किया आज। देखने में तो ये पॉइंट ज्यादा नहीं है, मगर जो शक्ल हमें सेशन की नजर आ रही है आज के सेशन की, वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। पिछले 2 दिनों में भी मार्केट में हम थोड़ी बहुत गिरावट देखते रहे, मगर बहरहाल जो आज का सेशन है वो थोड़ा सा कल के लिए परेशान कुन है। अच्छा, ये ब्रीथ स्ट्रेटजी पे फिर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। जो लोग हमारे फ्री ग्रुप का हिस्सा बने हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की ट्रेडिंग के लिए, तो हमने उसमें आज थोड़ी सी तब्दीली ये की कि हमने जो हमारा प्रोफेशनल मर्केंटाइल ग्रुप है उसमें जो चीज़ें हम समझाते हैं और दिखाते हैं डिटेल में, हमने वो भी उनके साथ आज शेयर की है, ताकि हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को अच्छी तरह समझें और आगे बढ़ें। तो बहरहाल अगर आप लोग हमारे इस फ्री ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो ये नई सर्विस है, तो 0342-235-8073 पर व्हाट्सअप करें, हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और कमोबेश वही लेवल है, कोई तब्दीली ऐसी खास नहीं है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में बड़ी तब्दीलियां हैं। कल जो थोड़ी सी बियर्स की पावर कम होती हुई नजर आई थी, आज वो बियर्स की पावर वापस अपनी जगह पे आ गई है। जिस तरह मैंने रैपअप सेशन में कहा कि आज के सेशन को देख के ये एहसास हो रहा है कल का सेशन परेशान कौन होगा। फिर जब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट देखते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा और सिग्नल्स मिलते हैं। आज मार्केट ने 41,000 जरूर तोड़ा और 41,000 के ऊपर क्लोज भी हो गई, मगर ये गैर अहम है 41,000 के ऊपर बंद होना। 41,000 उसने तोड़ा, ये बड़ा अहम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में कल प्रेशर आपको मिल सकता है। अगर 41,050 के नीचे ट्रेड करे तो फिर आपको वैसा ही प्रेशर कल, आज जो एंड में हमने प्रेशर देखा है 2:30 बजे के बाद, वैसा प्रेशर आपको कल भी मिल सकता है। मुझे बुल्स की से कोई हमदर्दी या एक्सपेक्टेशंस नहीं है जब तक मार्केट 41,207 के नीचे नीचे ट्रेड कर रही है। हाँ, इसके ऊपर अगर ट्रेड करे, रुके, तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में प्रेशर कम होगा।
वरना बेकार उम्मीदें रखनी बेफजूल होगी। तो बेहतर है केयरफुल रहें। और ये जो 41,050 और 41,207 की अहमियत बयान की गई है, इसको समझते हुए मार्केट के आने वाले सेशन की मूव को दरियाफ्त करें। अगर तो मार्केट 40,934 को तोड़ दे कल, तो फिर आप मार्केट में प्रेशर तेज़ी से बढ़ता हुआ देखेंगे। और आज ऑलरेडी हमने 65% ज़्यादा वॉल्यूम देख लिए हैं। तो अगर ये जो मेजर सपोर्ट्स हैं कुछ, अगर ये टूटती हैं तो मुझे शक है कि हम फोर्स्ड सेलिंग भी देख सकते हैं, जबरी सेल ऑफ। अगर ये जानना चाहें आपके बुल्स कंफर्टेबली कहाँ ट्रेड करेंगे या किसके ऊपर जाके ट्रेड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम भी उनको 41,280 315 के ऊपर रुकना पड़ेगा। उसके बगैर उनके अंदर कंफर्ट जोन डेवलप नहीं होगा। इसके ऊपर अगर रुके नहीं तो भले मार्केट ऊपर जाए, बंद वो नीचे आके होगी। माइनस में भले ना हो, अपने हाई से प्रॉफिट टेकिंग करके बंद होगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए, समझिए और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कीजिए। दुआ करूँगा अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।